ओम नमः शिवाय। जय शनिदेव महाराज। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान और भक्ति 77 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार व्रत कथा। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनने से जीवन के कष्ट, बाधाएं और शनि दोष शांत होते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने मन को शांत करें, शुद्ध भाव से शनिदेव का ध्यान करें और सच्चे मन से ये कथा श्रवण करें। यदि आपको हमारे भक्ति भाव से भरे वीडियो अच्छे लगते हों तो कृपया चैनल भगवान और भक्ति 77 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ शनिवार व्रत कथा का आरंभ करें। एक समय की बात है। स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों के मध्य एक गंभीर प्रश्न को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। प्रश्न था, हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी शक्तियों, प्रभावों और महत्वों को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा हुआ था। किसी ने अपनी तेजस्विता गिनाई, किसी ने गति का अभिमान किया तो किसी ने दीर्घ प्रभाव का। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि बात कटुता तक पहुंच गई और परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। तब सभी ग्रहों ने ये निश्चय किया कि इस प्रश्न का निर्णय स्वयं नहीं हो पाएगा। अतः वे सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और विनयपूर्वक बोले, हे देवराज, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप ही ये निर्णय कीजिए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं की बात सुनकर देवराज इंद्र भी गहन विचार में पड़ गए। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, ये प्रश्न अत्यंत कठिन है। आप सभी अपनी अपनी जगह महान और शक्तिशाली हैं। मैं स्वयं इसका निष्पक्ष निर्णय करने में असमर्थ हूँ। अतः आइए हम सब पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और विवेकशील हैं। निश्चय ही वे इसका उचित समाधान निकालेंगे। देवराज इंद्र के साथ सभी ग्रहदेव पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही समय में वे उज्जैनी नगरी पहुंचे और राजा विक्रमादित्य के महल में उपस्थित हुए। जब राजा विक्रमादित्य ने सभी देवताओं को अपने सामने देखा तो वे आदरपूर्वक सिंहासन से उठ खड़े हुए। देवताओं ने उन्हें अपने आगमन का कारण बताया और वही प्रश्न उनके समक्ष रख दिया। राजन, आप ही बताइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण के लिए चिंतित हो गए। वे भली भांति जानते थे कि सभी ग्रह अत्यंत शक्तिशाली हैं। यदि किसी एक को बड़ा और किसी को छोटा कहा गया तो उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। पूरे राज्य पर विपत्ति आ सकती है। राजा गहन सोच में डूब गए। तभी उनके मन में एक अद्भुत और बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय सूझा। उन्होंने तुरंत शिल्पकारों को बुलवाया और आदेश दिया कि स्वर्ण, रजत यानी चांदी, कांसा, ताम्र यानी तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 अलग-अलग आसन बनाए जाएं। आसन तैयार होने पर राजा ने उन धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे क्रम से रखवाया और सभी ग्रह देवताओं से कहा, हे देवगण, आपका निर्णय तो स्वयं आपके सामने है। जो ग्रह सबसे पहले आसन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। ये सुनते ही सभी ग्रहदेव संतुष्ट हो गए, परंतु जब शनिदेव ने देखा कि उनका आसन सबसे पीछे है तो उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे क्रोधित होकर बोले, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अपरिचित हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने आगे कहा, सूर्य एक राशि में 1 मास रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी एक राशि में 7.5 वर्ष यानी 7.5 तक रहता हूँ। मेरे प्रकोप से बड़े बड़े देवता भी नहीं बच पाए हैं। भगवान राम को भी 7.5 के कारण वनवास भोगना पड़ा। रावण को भी 7.5 के कारण ही मृत्यु का वरण करना पड़ा। राजा विक्रमादित्य, अब तुम भी मेरे कोप से नहीं बच सकोगे। इतना कहकर शनिदेव क्रोधपूर्वक वहां से चले गए। अन्य ग्रहदेव प्रसन्नता के साथ स्वर्गलोक लौट गए। राजा विक्रमादित्य पूर्ववत न्याय, धर्म और प्रजा कल्याण में लगे रहे। उनके राज्य में सुख शांति बनी रही। स्त्री पुरुष सभी आनंदपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, परंतु उधर शनिदेव अपने अपमान को भूले नहीं थे।
एक दिन बदला लेने के लिए उन्होंने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और अनेक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को ये समाचार मिला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े देखने भेजा। घोड़े अत्यंत कीमती और दुर्लभ थे। अश्वपाल लौटकर राजा को सब बताया। तब राजा स्वयं वहां पहुंचे और एक सुंदर बलवान घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल परखने के लिए राजा उस पर सवार हुए, परंतु जैसे ही राजा ने लगाम संभाली, घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक घने जंगल में ले गया और अचानक उन्हें गिराकर अदृश्य हो गया। राजा अकेले जंगल में भटकने लगे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर बहुत देर तक भटकने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीने के बाद राजा ने अपनी अंगूठी उसे दे दी और मार्ग पूछकर जंगल से बाहर निकले। राजा ने जब विक्रमादित्य से उस हार के विषय में पूछा तो विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि महाराज, मेरे देखते ही देखते वो खूंटी उस हार को निगल गई थी। मैंने कोई चोरी नहीं की। परंतु राजा क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने बिना सत्य की गहराई में जाए चोरी के अपराध में विक्रमादित्य को दोषी ठहरा दिया। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए गए और उसे नगर की सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया गया। कुछ दिन बीत गए। उसी नगर का एक दयालु तेली उस मार्ग से गुजरा। जब उसने अपंग अवस्था में पड़े विक्रमादित्य को देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। वो उसे उठाकर अपने घर ले गया और अपने कोल्हू के पास बैठा दिया। तेली राजा विक्रमादित्य को वहीं बैठाकर बैलों को हाँकता रहता था। इस प्रकार बैल चलते रहते और राजा विक्रमादित्य को रोज भोजन मिल जाता। ये सब शनिदेव के प्रकोप और उनकी साढ़े साथी के कारण हो रहा था। साढ़े साथी की अवधि पूरी होते ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। एक रात राजा विक्रमादित्य कोल्हू के पास बैठे बैठे राग मेघ मल्हार गाने लगे। उसी समय नगर के राजा की पुत्री राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उधर से गुजर रही थी। जैसे ही उसके कानों में मेघ मल्हार की मधुर धुन पड़ी, वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसने तुरंत अपनी दासी को आदेश दिया कि गाने वाले को बुलाकर लाया जाए। दासी वहां पहुंची और उसने देखा कि गाने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अपंग पुरुष है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सारी सच्चाई बता दी। परंतु ये सब जानकर भी राजकुमारी मोहिनी का मन विचलित नहीं हुआ। वो राजा विक्रमादित्य के गायन और उसकी आत्मा की मधुरता से इतनी मोहित हो चुकी थी कि उसने निश्चय कर लिया वो उसी से विवाह करेगी। जब राजकुमारी ने अपने माता पिता से ये बात कही तो राजा और रानी दोनों अत्यंत हैरान रह गए। रानी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी महान राजा की रानी बनना लिखा है। फिर तू उस अपंग पुरुष से विवाह कर अपने ही भविष्य पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? परंतु राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने भोजन त्याग दिया और यहाँ तक कह दिया कि यदि उसका विवाह विक्रमादित्य से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण त्याग देगी। आखिरकार पुत्री के प्राणों की रक्षा के लिए राजा और रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ राजकुमारी मोहिनी का विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद दोनों तेली के घर में ही रहने लगे। उसी रात राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में शनिदेव के दर्शन हुए। शनिदेव ने कहा, राजा, तुमने मेरे प्रकोप को भली भांति देख लिया। ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए मेरे अपमान का दंड था। राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शनिदेव, मुझसे अज्ञानवश अपराध हुआ। कृपया मुझे क्षमा करें और जो दुख आपने मुझे दिया है वो किसी और को ना देना। शनिदेव ने कुछ क्षण विचार किया और बोले, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी श्रद्धा से पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखेगा और मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी सदा कृपा बनी रहेगी। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हैं। ये देखकर वो आनंद से भर उठा और मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी ये चमत्कार देखकर विस्मित रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना सच्चा परिचय दिया और शनिदेव के प्रकोप की पूरी कथा सुनाई। जब सेज को ये सब ज्ञात हुआ तो वो तुरंत तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उदार हृदय से उसे क्षमा कर दिया और कहा कि ये सब शनिदेव की लीला थी। सेठ राजा को अपने घर ले गया और आदरपूर्वक भोजन कराया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी।
सबके देखते ही देखते वही खूंटी जिसने हार निगला था उसे उगल गई। सेठ को अपने अपराध पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य से कर दिया और बहुत सा धन, स्वर्ण, आभूषण तथा दान देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य, राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ जब उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हे न्याय के देवता, कर्म फलदाता, छाया पुत्र श्री शनि महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। हे शनिदेव, आज श्रद्धा और विश्वास के साथ हमने आपकी ये पावन कथा सुनी। यदि कथा सुनने सुनाने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हे प्रभु उसे क्षमा करना। हे शनिदेव, जैसे आपने अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाई है, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर करना, शत्रुओं का नाश करना, रोग दोषों से रक्षा करना और हमारे कर्मों को शुद्ध करना। हे शनिदेव, जो भी भक्त श्रद्धा से शनिवार का व्रत करे, आपकी कथा सुने और सुनाए, उसके जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव और यश प्रदान करना। घर परिवार में आपसी प्रेम और सौहार्द बनाए रखना। व्यापार, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना। ही शनि महाराज, आपका नाम लेने मात्र से भय दूर हो जाता है और जीवन में धैर्य व संयम आता है। अंत में हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे शनिदेव, हम सब पर अपनी करुणा और कृपा बनाए रखना। बोलो जयकारा। जय श्री शनिदेव। छाया पुत्र शनि महाराज की जय।